तो हाय फ्रेंड्स, मैया सम्मान योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, और इसमें आपको पता चलेगा कि मैया सम्मान में मात्र 15 दिनों में 5 लाख नए आवेदन आए हैं। ठीक है, मैया के लाभुकों की संख्या 15 दिनों में 5 लाख बढ़ गई। ठीक है, अब जो है 64 लाख पार हो गए हैं फॉर्म, जिसमें से 53 लाख लोगों का फॉर्म एक्सेप्टेड हो चुका है। ठीक है, 53,65,354 लाभुकों की सहायता राशि प्रदान करने की मिल चुकी है स्वीकृति। सोच के देखिए कि 64 लाख लोग में 53 लाख लोगों को 2500 रुपया करके देंगे तो हमारे आने वाले भविष्य में बजट पे कितना भार पड़ेगा और यह भविष्य में कितना खतरा बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो खास बातचीत यहाँ पे, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य में संपन्न चुनाव के पूर्व आचार संहिता लागू होने तक योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या 59 लाख थी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठित होने के 15 दिनों के अंदर ही योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या बढ़कर 64 लाख से अधिक हो गई है। 3 दिसंबर तक मैया योजना के कुल लाभुकों की संख्या 64,62,005 थी। इनमें से 53,65,354 लाभुकों को योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। यानी दिसंबर महीने से इन महिलाओं के हर महीने 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। केवल 3 जिलों में लाभुक महिलाओं की संख्या 1 लाख से कम है। बाकी 21 में मैया योजना के लाभुकों की संख्या 1 लाख से अधिक है। केवल 3 जिला लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा जहाँ की जनसंख्या भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभुकों की संख्या 1 लाख से कम है। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा लाभुक रांची जिले में, रांची में 5,23,000 पंजीकृत हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराए हैं और इनमें से 4,29,000 महिलाओं के बैंक खाते में सहायता राशि मिल रही है। ठीक है, वहीं योजना के सबसे कम लाभुक सिमडेगा जिले में है। सिमडेगा में योजना के तहत पंजीकृत 1,04,000 महिलाओं में से 83,740 के आसपास महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, गलत तरीके से लाभ मिलने से होगी वसूली। मैया योजना में जितने भी लोगों को गलत तरीके से पैसा मिल रहा है उनका वसूली किया जाएगा। इस बात को लेकर आपने सुना ही होगा कि रांची में काम करना भी शुरू हो गया है। लेकिन जब सरकार पहले से नहीं जानती है कि किसको देना है किसको नहीं देना है और सबको पैसा बांट रही है फ्री में, ठीक है, तो ये तो गलत ही है। शुरू से ही देखिए, फ्री में कुछ भी नहीं होता है। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़ना पड़ता है। ये जो फ्री में 2500 रुपया खा रहे हैं ना, ये आप समझ रहे होंगे कि ये कहाँ से आपको वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू से इस योजना का विरोध में हूँ, अगेंस्ट में हूँ और अभी मैं बोल रहा हूँ कि फ्री में कुछ भी नहीं होता है। 2500 रुपया फ्री में दे रहे हैं, ये गलत कर रहा है। इससे अच्छा आप काम दे देते लोगों को और उसके बदले में पैसा मिलता। ठीक है, 100 रुपया करके डेली हाजिरी मिलता। ठीक है, कोई काम होता छोटा मोटा 2 घंटा का भी, तो वो बहुत अच्छा होता। लेकिन फ्री में मतलब बैठ बैठ के फ्री में खाइएगा तो वो एक तरह से उस राज्य को दुर्गति की ओर ले जाएगा। ठीक है, हमें फ्री में पैसा नहीं चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था दीजिए, हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए। ऐसा कोई डिमांड करे तब तो, लेकिन यहाँ के लोग भ्रष्ट हैं सब और इसी का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी बिक जा रहा है पैसा में। ठीक है, और क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से बिकेगा तो फिर हो जाएगा कल्याण तो होगा ही। चलिए, इसी तरह से अपडेट जो भी आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन फ्री का कुछ भी नहीं होता है, ये चीज़ जान लीजिए दोस्तों। ठीक है, फ्री का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कहीं से ना कहीं से तो वसूल किया जाएगा।